जब हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन हो जाता है, झाइयाँ हो जाती है और हम कितने भी अच्छे से रेडी होकर के किसी भी फंक्शन पार्टी में जाते हैं तो कोई हमारे मेकअप को नहीं देखता, कोई हमारे हेयर स्टाइल को नहीं देखता, कोई हमारी अच्छी अच्छी ज्वेलरी नहीं देखता। सबसे पहले लोग हमारे पिगमेंटेशन को देखते हैं और कोई ना कोई एक इंसान कह देता है कि क्या आप पिगमेंटेशन का इलाज नहीं करा रहे, इसका इलाज कराइए, ये क्यों हो गया आपको, ये कैसे हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे सवाल, आप इस डॉक्टर से दिखा लीजिए, आप उस डॉक्टर से दिखा लीजिए। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि इस पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए आपने बहुत सारी चीजें कर रखी है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन इस पिगमेंटेशन से आपको ही है। और इतनी बात सुनने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से डाउन हो जाता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो मैं यही कहूंगी कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी डाउन मत कीजिए, अपने पिगमेंटेशन पे काम कीजिए। आप किसी भी चीज को अगर रेगुलर करते हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। बस आपको थकना नहीं है कि ये लगाया रिजल्ट नहीं मिला, वो लगाया रिजल्ट नहीं मिला। आप लगाते रहिए, हर 2 महीने में अपने फेस पैक को चेंज करते रहिए। कोई ना कोई ऐसा फेस पैक होगा जो आपको सूट करेगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए ना कि घटाइए। कॉन्फिडेंस लेवल को क्यों बढ़ाइए? अगर पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने मन में एक गांठ बांधना होगा कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे इसे ठीक करना है। जैसे कि मैंने किया था और मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, यहाँ पढ़ी वहां पढ़ी, बहुत सारी चीजें। हाँ, उनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिसे मैंने 1 महीने लगाया, 2 महीने लगाया तो मुझे अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए। और धीरे धीरे करके मेरी पिगमेंटेशन जो है वो ठीक हुई है। अभी के टाइम में 100% ठीक है। ठीक इसलिए है क्योंकि मैं प्रॉपर स्किन केयर करते रहती हूँ। तो झाइयों को ठीक करने के लिए 2-3 चीजों को अगर आप गांठ बांध लेते हैं तो आप अपने झाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। पहली चीज कि स्किन केयर आपको डेली करना है, मॉर्निंग में भी करना है और नाइट में भी करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब चाहे आप घरेलू चीजों, मतलब जैसे कि घर में टोनर बनाकर, सीरम बनाकर के भी आप अपना स्किन केयर कर सकते हैं, या फिर मार्केट बेस्ड चीजों को खरीद कर भी कर सकते हैं। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। मैंने बहुत सारे सीरम, टोनर, मॉइस्चराइजर आप लोग साथ शेयर किए हैं, तो आपको स्किन केयर जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपको अपने खान पान को चेंज कर देना चाहिए। जो हेल्दी चीजें हैं वही चुननी चाहिए। मैंने ये सब भी आप लोगों को बताया है कि आपको अपने खाने पीने में कौन सी चीज ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, और पानी की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए। और आपको नींद भी बहुत अच्छी लेनी चाहिए, जिससे कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। आप अच्छे से सोएंगे, अच्छे से टाइम से उठेंगे, खुश रहेंगे, भूख प्यास अच्छी लगेगी, आप अच्छे से खाना पीना खाएंगे। तो होगा ये कि आपका पेट अंदर से सही रहेगा, आपका शरीर अंदर से सही रहेगा, तो आपकी स्किन पे वो दिखेगा कि स्किन में ग्लो है, साइन है। वो सिर्फ स्किन में लगाने से नहीं दिखता, आपको अंदर से भी काम करना होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। और आज की जो रेमेडी है, मात्र 10 से 15 रुपए में बनने वाली रेमेडी है। इसको वीक में 2 से 3 बार लगाइए। आप देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हाँ, 1 से 2 बार में नहीं मिलेंगे, आपको इसके साथ रेगुलर रहना होगा। आप 2 से 3 बार, 4 बार जब लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज की इस रेमेडी को देखते हैं कि बनाना कैसे है, लगाना कैसे है। तो आज की इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें लेना है 1 चम्मच चावल। जो चावल आप खाते हैं वही चावल लीजिएगा। इसके लिए कोई स्पेशल चावल नहीं है, मतलब बासमती वगैरह नहीं लेना है, बस नॉर्मल सा चावल लीजिए। 1 चम्मच चावल लीजिए और उसे अच्छे से 2-3 बार धो लीजिए और धो करके उसे रात भर भिगो करके छोड़ दीजिए। आप चावल में होता है फेरोलिक एसिड, जो कि आपकी पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करता है। चावल जब फर्मेंटेड होता है तो वो कोजिक एसिड की तरह काम करता है आपके स्किन पे। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि फेरोलिक एसिड, कोजिक एसिड, ये सारी चीजें पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अब हमें दूसरे दिन सुबह में इस फेस पैक को बनाना है। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ नींबू का रस। देखिए, मुझे नींबू का रस सूट करता है, इसलिए मैं यहाँ नींबू का रस ले रही हूँ। लेकिन जिन लोगों को नींबू का रस सूट नहीं करता है वो यहाँ पे नींबू का रस बिल्कुल भी नहीं डालेंगे,
क्योंकि नींबू का रस बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है, बहुत सारे लोगों को खुजली होने लगती है, तो इसलिए जिनको सूट नहीं करता है वो नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे नींबू का रस डाला है, जैसे कि मैं यहाँ आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। बहुत थोड़ा सा छोटा सा मेरा नींबू है, उससे थोड़ा सा ही रस निकला है, मैंने उसको उसमें डाल दिया है, बीज उसमें से निकाल दिया है। उसके बाद दूसरा जो चीज डालेंगे हम, वो डालेंगे टमाटर का रस। का जो रस होता है उसे मैंने अपने पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया है, मैंने डेली यूज में लगाया है और मुझे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते थे। क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, इसमें विटामिन सी होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपकी पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद जो हम डालेंगे वो डालेंगे कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर जो होता है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे में इंस्टेंट ग्लो आता है कॉफी के इस्तेमाल से। तो मैंने यहाँ पे कॉफी डाला है। उसके बाद जो हम डालेंगे वो डालेंगे मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को एक टाइटनेस देती है, हमारी स्किन को क्लीन करती है, हमारी स्किन से टैन को रिमूव करती है। और सच बताऊं तो जब इस तरीके से मिला करके आप मुल्तानी मिट्टी को लगाएंगे तो ये आपके पिगमेंटेशन पे भी काम करती है। उसके बाद जो हम इसमें डालेंगे वो डालेंगे हनी। हनी जैसे कि मैंने कहा आपकी स्किन को क्लीन करती है, मॉइस्चराइज करती है, टैन रिमूव करती है। ये सारी चीजें जब मिलती है ना तो आपकी स्किन पे कमाल हो जाता है। उसके बाद ये सारी चीजें जब हम डाल देंगे, उसके बाद इसको घोलने के लिए हमने जो चावल को भिगो करके रखा है उस पानी को हम इसमें डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे, जितना जरूरत होगा हम उतना ही डालेंगे और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा एक बहुत अच्छा सा फेस पैक बनके तैयार हो जाएगा। अब हमें इसे लगाना किस तरीके से है, तो हमें इसको अपने फेस पे लगाना है बस वीक में 3 दिन। 4 दिन आप लगा सकते हैं, लेकिन डेली आप नहीं लगाएंगे। किसी भी फेस पैक को सप्ताह के 7 दिन नहीं लगाना चाहिए, आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो सकता है। आज जो स्किन है अच्छी होने के बजाय खराब भी हो सकती है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आप 3 दिन वीक में लगा सकते हैं, आप 4 दिन लगा सकते हैं, आपको कम से कम 2 दिन वीक में ऐसे ही स्किन को छोड़ देना चाहिए खुद से हील होने के लिए। तो मैंने क्या किया है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन किया है। क्लीन फेस पे इसको अपने फेस पे पूरे फेस पे लगा लेना है और लगा करके इसे 20 मिनट के लिए रहने देना है। स्किन ग्लो के लिए लगा रहे हैं, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए लगा रहे हैं, तो इसलिए एकदम से इसे हम नहीं सुखाएंगे क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी है, बहुत ज्यादा सूख जाएगा। फिर हम इसे रगड़ रगड़ के छुड़ाएंगे तो वो हमें और ज्यादा नुकसान देगा। तो इसलिए हमें इतना सुखाना है कि हम उसे जेंटली साफ कर सके। तो बस इसे हमें क्या करना है, फेस पे लगा लेना है, 20 मिनट के लिए रहने देना है और 20 मिनट के बाद एक गीले कपड़े की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से पहले इसे रिमूव करना है और उसके बाद आप अपने फेस को धो सकते हैं। धोने के बाद आप देखेंगे आपका स्किन का जो ग्लो है वो बढ़ जाएगा, आपका स्किन थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके टैन को रिमूव करेगा और जो काले काले दाग धब्बे निशान होंगे वो लाइट लाइट से आपको दिखेंगे। इसको यूज करने के बाद आपको रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा, लेकिन आपको इसको रेगुलर करना होगा। रेगुलर का मतलब ये नहीं होता है कि रोज रोज, जैसे कि मैंने कहा वीक में 3 बार अगर आप लगाना चाहते हैं तो 4 बार लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो मैंने अपने फेस को क्लीन किया है और क्लीन करने के बाद मैं अभी एक मॉइस्चराइजर बनाई हूँ और उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर जो एकदम से मेरे चेहरे पे मैजिक कर रहा है, जो कि शायद आप लोगों को भी दिख रहा होगा, स्किन में बहुत प्यारी सी ग्लो आ रही है। तो ये जो मॉइस्चराइजर है इसे मैंने घर में ही बनाया है। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं मार्केट बेस्ड चीजें यूज करती हूँ, लेकिन मैं कुछ दिनों तक उसको रोकती हूँ और फिर जो मैं क्रीम वगैरह घर में बनाती हूँ उसका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखती हूँ। तो इसलिए मैंने एक मॉइस्चराइजर बनाया है और उसको मैं फिलहाल यूज कर रही हूँ। उसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मैं उसको भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। इस तरीके से फेस पैक हटाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगा लेना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। स्किन को ऐसे ही ड्राई नहीं छोड़ना है। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, यूज कीजिए। लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है या फिर उनको लगता है कि इनमें से कोई चीज सूट करेगा या नहीं करेगा, तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी नई चीज को अगर आप अपने स्किन पे लगाते हैं तो पैच टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पैच टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद ही लगाइएगा। तो इस तरीके से आज की इस रेमेडी को यूज करके देखिएगा और जैसे भी रिजल्ट मिलेंगे मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि आपको हाइप का बटन मिल गया है तो हाइप भी कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।